हेलो रिवॉन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं पीजीटी सोशियोलॉजी के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि न्यू भी हैं और अभी हाल के एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं। तो उनके चांसेस हैं कि जो आपका पीजीटी एग्ज़ाम है उसमें भी इसी तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाएं और आपके सिलेबस से भी काफ़ी रिलेटेड हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, वर्ग के व्यक्तियों की एक सी सामाजिक परिस्थिति होती है, एक सी व्यावसायिक परिस्थिति होती है, या एक सी जीवन शैली होती है, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर क्या चीज़ है जो ज़्यादा सबसे अप्रोप्रिएट होगी? तो देखिए यहाँ पर आप जो है ऑप्शन सी और ए में जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो पेपर बताते हैं वो बताते हैं कि जीवन अवसर से लाइफ स्टाइल से जो है वर्ग का निर्धारण होता है। लेकिन यहाँ पर किसी के अकॉर्डिंग नहीं पूछा है, जनरली पूछा है कि वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनमें क्या चीज़ समान होती है। तो जब हम बात करते हैं सामाजिक परिस्थिति की, तो सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण कैसे होता है? हमारी उपभोग करने की क्षमता से कि हम कितना ज़्यादा उपभोग करते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, और हम कितना जो है बाज़ार में कैसे हम प्रदर्शित करते हैं चीज़ों को, कि जो है हम कंजप्शन कैसे कर रहे हैं। तो कुल मिला के जब सामाजिक परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जीवन शैली अपने आप इसी ऑप्शन में जो है समाहित हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन ए है ये जो है राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार विरोधी कानून पास किया गया था 1950 में, 1947 में, 1964 में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत सरकार द्वारा जो पहला भ्रष्टाचार विरोधी कानून था वो पास किया गया था 1947 में, 1947 में। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे। गांव वापस चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन में है आपके महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गांव की तरफ वापस चलो का जो नारा है ये दिया था गांधी जी ने। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा। सारे प्रश्न पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको सभी को सॉल्व करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उससे आप जो है खुद ही एनालाइज कर सकते हैं। जब बाकी सारे लोगों के भी आप कमेंट्स देखते हैं तो आपको पता चलता है कि बाकी लोग कितना कर पा रहे हैं और आप उसमें से कितना कर पा रहे हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी अच्छी चल रही है, या फिर उसको थोड़ा सा और सही करना है, उसमें और थोड़ा सा कुछ सुधार करना है। अगला प्रश्न देखेंगे। कृषक समाज की अवधारणा को किसने विकसित किया है? ऑप्शन में है रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मैरियट, एमएन श्रीनिवास, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कृषक समाज की जो अवधारणा है इसको डेवलप किया है आपके रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रॉबर्ट रेडफील्ड जो है ये कृषक समाज की अवधारणा से संबंधित है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करेंगे कि इसको किसने यूज़ किया था, तो आंद्रे बेते हैं जो इस अवधारणा को प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जनरली पूछ रहा है तो रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ग्रामीण नगरीय समाज की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको दर्शाती है? रूरल अर्बन सोसाइटी की बात हो रही है, रूरल अर्बन कॉन्टिनम की बात हो रही है। ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है शहर और गांव का विलय, दूसरा है शहर गांव के बीच संस्कृति का अंतर बढ़ना, और तीसरा ऑप्शन है कस्बे गांव का स्पष्ट विभाजन, या फिर इनमें से अधिक। तो देखिए स्पष्ट विभाजन हो जाएगा तो कॉन्टिनम नहीं होगा। रूरल अर्बन कॉन्टिनम का मतलब है कि गांव और शहर दोनों एक दूसरे पर इस तरीके से अंतर निर्भर हो जाएं कि दोनों की आत्मनिर्भरता जो है वो ख़त्म हो जाए, यानी कि एक दूसरे पर वो डिपेंड हों अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जब ऐसा हो जाता है तो उसको कहते हैं कि रूरल अर्बन कॉन्टिनम है, कि दोनों के जो है कल्चर आपस में मिल रहे हैं, यहाँ की संस्कृति वहाँ और वहाँ की संस्कृति यहाँ पे जो है लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। तो उसको बोलेंगे कि ग्रामीण नगरीय समाज है। तो ग्रामीण नगरीय समाज कब आएगा? अंतर बढ़ेगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, स्पष्ट विभाजन होगा तो नहीं आएगा। क्या होगा कि जब शहर और गांव का विलय अगर हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि जो है ग्रामीण नगरीय समाज बन रहा है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका यहाँ पर सबसे सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्तियों के पुनर्समाजीकरण की एजेंसी है परिवार, मित्र मंडली, धर्म, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुनर्समाजीकरण पहले तो समझिए होता क्या है।
समाजीकरण आपका वो हुआ जहाँ पर एक सीखने की प्रक्रिया है और आपने बचपन से कोई चीज़ सीखी। अब सपोज़ करिए कि कुछ ऐसे मूल्य हैं जो कि आपने गलत सीख लिए या फिर किसी ऐसे समाज में पहुँच गए जहाँ पर वो मूल्य जो हैं काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप उन मूल्यों को भूल जाते हैं तो उनको कहेंगे कि फिर आप जो है अपना समाजीकरण भूल के और फिर से क्या है, आप नए मूल्यों को जब सीखते हैं, यानी आपके पहले जो सीखे गए मूल्य थे उनको छोड़ करके जब आप नए मूल्यों को दोबारा से सीखते हैं तो उसको हम कहेंगे कि पुनर्समाजीकरण, यानी दोबारा समाजीकरण जो है आपका हो रहा है। सपोज़ आप कर सकते हैं जैसे कि कोई लड़की है और उसका जो समाजीकरण हुआ वो उसके परिवार में हुआ। अब उसके परिवार में दूसरे तरीके के वैल्यूज़ थे, लेकिन ससुराल में जाने पे उसको दूसरे वैल्यूज़ जो हैं फ़ॉलो करने पड़ेंगे, तो दोबारा से वो नए मूल्यों को सीखेगी। तो वो कहाँ पर हो सकता है ऑप्शन में देखिए, तो वो चीज़ परिवार के माध्यम से भी हो सकती है। हो सकता है आप किसी नए शहर में जाएँ, आपका नया कोई मित्र मंडली बने और मान लीजिए आप पहले कोई चीज़ नहीं खाते-पीते थे, मित्र समूह में आकर के आप फिर से जो है कोई नए वैल्यूज़ सीखें, तो मित्र समूह में भी हो सकता है और धर्म के माध्यम से भी आपका पुनर्समाजीकरण हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन डी कि एक से जो है अधिक ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये तीनों हो जाएँगे, तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लिंग की संरचना होती है, कैसी होती है? सामाजिक रूप से, यौनिक रूप से, जैविक रूप से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जेंडर की बात हो रही है और जेंडर जो होता है ये एक ऐसी अवधारणा है जो कि सामाजिक रूप से निर्मित है। ठीक है, सेक्स और जेंडर दो अलग चीज़ें हैं। अगर हम बात करते हैं सेक्स की तो वहाँ पर बात हो रही है कि जो जैविकीय हमारी विशेषताएं हैं, और जब हम बात कर रहे हैं जेंडर की तो जेंडर का मतलब हो गया कि समाज ने कुछ अवधारणा निर्मित की है, तो सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणा है। लिंग की संरचना जो है सामाजिक रूप से होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समाजशास्त्र नाम कब दिया गया था? ऑप्शन में है आपके 1938, 1838, 1736 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी जो शब्द है ये दिया था आपके अगस्त कॉम्टे ने। किसने दिया था? कॉम्टे ने दिया था, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कब दिया था? इनकी एक पुस्तक थी सोशल फिजिक्स, जिसका नाम बदल करके इन्होंने रखा था समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी, और 1838 में ये नाम दिया था। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है? ऑप्शन में है आपके राजनीतिक क्रांति, वैश्वीकरण, प्रबोधन काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समाजशास्त्र के उद्भव का कारण नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास में सहयोगी नहीं रही? तो फ्रांस की क्रांति आ जाएगी आपकी राजनीतिक क्रांति में, तो ये तो होगा। प्रबोधन काल जो है ये भी यहाँ पर काफ़ी हद तक कह सकते हैं इनलाइटमेंट जो हुआ था, पुनर्जागरण काल, प्रबोधन काल, तो ये भी थोड़ा बहुत इसमें हेल्प तो करा ही था। लेकिन यहाँ पर वैश्वीकरण जो है ये समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इच्छित तथा मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन क्या कहलाता है? इच्छित तथा मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है उद्विकास, क्रांति, प्रगति या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अगर कोई ऐसा परिवर्तन जो कि हम चाह रहे हैं और हम जिस दिशा में चाह रहे हैं, यानी कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्रगति हो रही है, यानी कि समाज जो है प्रगति कर रहा है। वांछनीय और मान्यता प्राप्त दिशा में जो परिवर्तन है, तो यहाँ पर प्रगति कहलाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन में आपके लुनबर्ग, समनर, कूले या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्राथमिक समूह आसान सा प्रश्न है। प्राथमिक समूह की अवधारणा जो संबंधित है ये है कूले से, और समनर जो है ये अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा से संबंधित है। CH कूले की अवधारणा है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? वैज्ञानिक पद्धति में क्या चीज़ नहीं पाई जाती है? ऑप्शन में है निश्चयात्मकता, सत्यापनशीलता, व्यक्तिनिष्ठता या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वैज्ञानिक पद्धति की अगर हम बात करें तो उसमें निश्चयात्मकता होगी, सत्यापनशीलता का भी गुण होगा
लेकिन व्यक्तिनिष्ठता नहीं होगी। व्यक्तिनिष्ठता की बजाय यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वस्तुनिष्ठता होना चाहिए था। यहाँ पर व्यक्ति की जगह हम उसको वस्तुनिष्ठता अगर होता तो यहाँ पर सही होता। तो ऑप्शन में जो व्यक्तिनिष्ठता है ये यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि उसमें उपयोग होता है सांख्यिकीय पद्धति का, तुलनात्मक पद्धति का, वैज्ञानिक पद्धति का या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है, और कॉम्पटन ने कहा भी था कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग उसी भांति होना चाहिए जिस भांति प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति का उदाहरण है? इनमें से कौन सा है जो कि समिति का उदाहरण है? ऑप्शन में आपके एक श्रमिक संघ, एक गांव, एक जाति या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा इसमें से समिति का उदाहरण है? तो गांव जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये समुदाय है। जाति जो है एक काइंड ऑफ संस्था कह सकते हैं आप। और जो श्रमिक संघ है ये एक तरीके की समिति है क्योंकि ये व्यक्तियों का संगठन होता है, ऐच्छिक सदस्यता होती है इसकी, और इसका जो स्थायीपन है वो भी काफ़ी कम होता है, निश्चित उद्देश्य होते हैं यहाँ पर। तो ये सारी विशेषताएं श्रमिक संघ में आ जाएंगी। ऑप्शन ए जो आपका है ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण भारतीय समाज में परिवर्तन की किस प्रक्रिया को दर्शाती है? ऑप्शन में है राजनीतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो संस्कृतिकरण की बात हो रही है, ये क्या दर्शाएगा? जाति में परिवर्तन थोड़ा बहुत, और जाति किससे संबंधित है? संस्कृति से। तो सांस्कृतिक परिवर्तन को जो है दर्शाती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार को कौन सा कारक परिवर्तित कर रहा है? ऑप्शन में है धर्म, जाति, पश्चिमीकरण या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो संयुक्त परिवार में यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो कि उसमें परिवर्तन लाने में योगदान दे रही है? तो धर्म जो है ये स्थिरता प्रदान कर रहा है, जाति जो है ये भी स्थिरता प्रदान कर रही है, लेकिन पश्चिमीकरण जो है ऑप्शन सी, इसकी वजह से संयुक्त परिवार में परिवर्तन आ रहा है। हम लोग पश्चिमी मूल्यों को जैसे जैसे अपनाते जा रहे हैं वैसे वैसे हम अपनी जो संस्कृति को भूल रहे हैं, और उसकी वजह से संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है या उसमें जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन आ रहा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ये किसका कथन है? ऑप्शन में है पडिक्कर, कपाड़िया, पीएच प्रभु या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ये कथन है आपके कपाड़िया का, के.एम. कपाड़िया का कथन है ये। हिंदू विवाह को ये धार्मिक संस्कार मानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्पृश्य जातियों को हरिजन नाम किसने दिया? ऑप्शन में है अम्बेडकर, गांधी, नेहरू या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये भी आसान सा प्रश्न है। हरिजन नाम दिया था आपके गांधी जी ने, कि जो अनुसूचित जातियां हैं, एससी कास्ट है, उनको हरिजन नाम दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, 5 ऋण किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं आपके हिंदू धर्म से। सी ऑप्शन आपका राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह जो है क्या है? एक पवित्र बंधन है, एक समझौता है, जन्म जन्मांतर का बंधन है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मुस्लिम विवाह को के.एम. कपाड़िया मानते हैं कि ये एक समझौता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो आपका है ये राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपकी तैयारी में। स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।